गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है लास्ट क्लास में हमने जो है पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके थे, जहाँ पर कि हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन प्लस जो है लिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है, ज़्यादा पोर्शन जो है 52% जो है क्या होता है आपका प्रोटीन होता है, और देन 40% जो है आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है आपका लिपिड होता है, और देन जो है कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल भी जो है इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, इसके साथ ही जो है स्टूडेंट जो है हमने लास्ट क्लास में जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ा था, जो कि गिवन था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। ठीक है, आज की क्लास में जो है बच्चों हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, यानी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं या वो कौन कौन से जो है मेथड्स हैं जिसके द्वारा जो है क्या होते हैं, जो आयंस हैं या जो गैसेस हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है मेम्ब्रेन को जो है अक्रॉस कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और सेकंड होता है आपका जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि हम क्या पढ़ रहे बच्चों कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन को क्या होते हैं क्रॉस करके जो है जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, इन और आउट होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है 2 तरीके का जो है आपका ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट होता है आपका जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और सेकेंड होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया स्टूडेंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नाउ सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों ये होता है आपका जो है विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पर जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरीके की जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, किसमें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है आपका, विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कहाँ पर, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर जो है क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि यहाँ पर जो है एटीपी को यूज़ कर कर जो है क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को अक्रॉस कर पाते हैं। तो बिना एनर्जी के जो है, बिना एटीपी के जो है ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये बिना एनर्जी के जो है क्या नहीं कर पाता है, जो आयंस होता है उनको जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। बट इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर जो है हियर इज नो नीड ऑफ एनर्जी। ओके, अब आता है आपका स्टूडेंट जो है दूसरी चीज़ कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये क्या होता है आपका, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, यानी कि आपका जो है, जो आपके जैसे जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं आपके अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूव करते हैं। मीन्स ये क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हेयर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पर क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। आई होप कि विजिबल हो, नहीं दिख रहा है, एक मिनट है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इसका मतलब समझे स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है जो सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और जबकि आपका इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो सब्सटेंसेस हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ जो है क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका, हाई
कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है क्या होंगे, सब्सटेंसेस मूव करेंगे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि जैसे वाटर होता है स्टूडेंट, तो वाटर क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो इसको कहा जाता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब है दूसरा आपका जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जहाँ पर आपका जो है सब्सटेंसेस जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे या मूव करेंगे। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस मूव करते हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, मींस यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट यहाँ पर जो है कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जो आपके जो है सब्सटेंसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ईजिली जो है मूव कर जाते हैं। तो इसीलिए जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, देखो जो काम ईजिली हो जा रहा है तो वहाँ पर हमें एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ पर हमें जो है क्या करना पड़ रहा, काम पे जो है जो हमारे अगेंस्ट हो रहा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा, तो वहाँ पर हमें क्या होगी, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है क्या कर रहे हैं, सब्सटेंसेस को मूव कराना चाहते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, यही तो होता है। अब आते हैं स्टूडेंट कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इट इज़ 3 टाइप्स। ठीक है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये 3 टाइप का होता है। तो मैं यहीं पर आपको चलो यहाँ पर करा देते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है क्या होता है, 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका जो है, ओके स्टूडेंट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट आपका फर्दर जो है क्या होता है, 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज ऑस्मोसिस, देन सेकंड इज simple diffusion, and the third is precipitated diffusion। ओके, तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है या जो है ये फर्दर जो है 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका जो है ऑस्मोसिस, सेकंड है आपका जो है सिंपल डिफ्यूजन, और थर्ड होता है आपका जो है स्टूडेंट फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो अब हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स भी जो है अपने दिमाग में जो है याद रखने हैं इस चीज़ को समझने के दौरान। ओके, तो चलिए, तो अब पहले हम जो है एक सेल मेम्ब्रेन का जो है यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो है मैं क्या कर रही हूँ, एक जो है डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का। तो ये हमारी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने कल आपको बताया था कि क्या होती है, बाइलेयर होती है, और किसकी बनी होती है, ये आपकी जो है क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, यानी कि लिपिड की जो है क्या होती है, डबल लेयर यहाँ पर होती है। ठीक है, तो अब जो है हमने कहा था कि जो लिपिड्स होता है, ये कौन सा लिपिड होता है आपका, फॉस्फोलिपिड होता है। इसका जो हेड वाला रीजन होता है ये फॉस्फेट का होता है, नीचे वाला जो रीजन होता है टेल वाला, ये जो है किसका होता है, आपका फैटी एसिड का होता है। तो क्योंकि जो फॉस्फेट होता है ये क्या होता है आपका, वाटर लविंग होता है, तो हेड वाला जो रीजन होता है, फॉस्फेट वाला जो रीजन होता है वो क्या होता है, इसीलिए वाटर साइड में होता है। ठीक है, और इसीलिए जो है इसकी फिर जो है क्या होता है, लिपिड की जो है डबल लेयर होती है, ताकि कि जो है आपका जो है फैटी एसिड वाला जो साइड है या लिपिड वाला जो साइड है वो क्या ना हो, वाटर के कांटेक्ट में ना आए। क्यों? क्योंकि वो जो है क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कल हमने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है, तो मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रही, मैंने इतना ही आपको जो है लिपिड की जो है बाइलेयर बनाकर आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब जो है सबसे पहले क्या है बच्चों, आपका जो है समझते हैं यहाँ पर जो है किसको, ऑस्मोसिस को। तो ऑस्मोसिस क्या होता है स्टूडेंट, कि इट इज़ द
process by which water molecule pass through a membrane from the region of high concentration to lower concentration। ठीक है, यानी कि सपोज ये हमारी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटर्नल साइड है और ये जो है इनर साइड है। ठीक है, ये हमारी पूरी इस तरीके से क्या होगी, एक सेल होगी और ये उसकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो बाहर जो होता है वो क्या होगी, जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन ऑब्वियसली क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, बाहर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के साइड जो होती है, जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर लो है। ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन क्या है अंदर, लो, और जबकि बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। ठीक है, ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होता है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूव करते हैं। तो इसीलिए जो है जो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो जो है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूव करेंगे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या, ऑस्मोसिस। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में आ गया ऑस्मोसिस क्या हो गया। ठीक है, क्या हो गया ऑस्मोसिस, जहां पर जो है क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है आपका ऑस्मोसिस। तो यही हमने आपको जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट में बताया था कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर क्या होता है, जो आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब बिकॉज ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी तरीके की एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसीलिए जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है क्या होती है, एनर्जी की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये टर्म सबको समझ में आ गया। ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है जो मॉलिक्यूल है वाटर के मॉलिक्यूल्स वो खुद ही जो है क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है, इस टर्म को कहा जाता है क्या, ऑस्मोसिस। अब आते हैं आपका सिंपल डिफ्यूजन में। ठीक है, हालांकि जो ऑस्मोसिस है ये भी आपका एक जो है सिंपल डिफ्यूजन ही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा सिंपल डिफ्यूजन में। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि जैसे सपोज ये आपका जो है रेस्पिरेशन के टाइम पर जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है ना। सेल के अंदर जो है रेस्पिरेशन के टाइम पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को और जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है माना। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर माना जो ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगी, जो आपकी जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, लो होगी, और जबकि अंदर इस टाइम पर जो है इसकी CO2 की कंसंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अब भी क्या करेगा, जो आपका जो है ये गैस है, ठीक है, जो CO2 जो गैस है वो क्या करेगी, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगी। ठीक है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। तो क्या होगा कि जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक क्रॉस करके जो है क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे निकल रहे हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव कर रहे हैं। ओके, सेम इसी तरीके से अगर माना सपोज जो है बाहर जो है क्या है आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और सेल के अंदर कम होगी, तो इसीलिए जो है जो ऑक्सीजन होती है ये भी क्या करेगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्या, सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन में या ऑस्मोसिस में किसी भी तरीके की जो है प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। ठीक है, एनर्जी की तो होगी ही नहीं। ठीक है, बट यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से प्रोटीन की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना। बट इन केस ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूज़न यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है हमें जो है क्या करना पड़ता है, कुछ प्रोटीन्स की जो है क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है,
ठीक है, होगा सेम चीज़ वही, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही जो है ये भी मूव करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी, बट ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज जो लार्ज साइज का कोई मॉलिक्यूल है और वो जो है क्या नहीं कर पा रहा है, ये जो लिपिड्स है इनके बीच से नहीं निकल पा रहा, तो उसके लिए जो है क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इसमें क्या होती है, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो कहीं होती ही नहीं है। ठीक है, बट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होती है। तो अब सपोज जो है क्या है, वही जैसे सोडियम आयन है। ठीक है, अब ये जो है क्या हो रहा है, आपका जो है इसको जो है क्या करना है, अंदर लेकर आना है। ठीक है, सपोज ये सोडियम आयन है, तो सोडियम की कंसंट्रेशन जो होती है वो बाहर जो है क्या होती है, आपकी जो है क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सोडियम की कंसंट्रेशन जो है बाहर ज़्यादा होती है। ठीक है, और अंदर क्या होती है, कम होती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ अगर ये आना चाहता हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये ईजिली आ सकता है। ठीक है, बट जो है यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो सोडियम होता है इसको जो है बाहर से अंदर फेंकने के लिए जो है क्या होती है, एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इसको एक रास्ता देती है। ठीक है, तो क्या होता है कि सपोज यहाँ सोडियम जो आयन है इनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है एक्सटर्नल साइड में, बट जो है ये इन अंदर की तरफ जो है आने में इसको डिफ़िकल्टी है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए जो है यहाँ पर क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं हम जो है क्या, इस प्रोटीन को कहा जाता है चैनल प्रोटीन। क्यों, क्योंकि ये जो है एक रास्ता, एक पाथ जो है प्रोवाइड करती है इस तरीके से।